एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक फर्म के साथ काम करने वाली मीरा रोड की एक 23 वर्षीय महिला जालसाजों के नापाक मंसूबे शिकार हो गई है, जब उसने एक पार्सल की स्थिति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हुए 1,33,000 रुपए से अधिक का नुकसान उठाया है। टी शर्ट जिसे उसने एक ऑनलाइन परिधान पोर्टल पर ऑर्डर किया था। शिकायतकर्ता ने ऑर्डर दिया तो डिलीवरी की स्थिति की जाँच करने के लिए एक ट्रेनिंग लिंक प्राप्त किया था। हालांकि जब उसे पार्सल नहीं मिला तो उसने कुरियर सुविधा का संपर्क नंबर ऑनलाइन पाया, जहां एक कथित कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि उसके आदेश को सत्यापित किया जाना बाकी था और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे एक लिंक भेजा। इस बात से अनजान कि साइबर अपराधी अक्सर नकली अपलोड लिंक करते हैं। भोले भाले इंटरनल यूजर्स को धोखा देने के लिए कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन महिला ने क्लिक किया और कार्यकारी द्वारा निर्देशित ₹5 का भुगतान करते हुए अपना बैंकिंग विवरण अपलोड किया। हालांकि वह यह जानकर चौंक गई कि उसके खाते से 1,33,500 रुपए काट लिए गए हैं। यह महसूस होते ही उसके साथ कि धोखा हुआ है, मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसे लिंक भेजकर धोखेबाज ने स्पष्ट रूप से उसके मोबाइल फोन और बैंक विवरण पर नियंत्रण रखने के लिए उससे एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया था और ट्रांसफर के नाम पर ₹5 का लेन देन हुआ था। अज्ञात साइबर बदमाशों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और 2000 अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका का अकेला ब्लड बैंक ब्लड स्टॉक की भारी कमी से जूझ रहा है। बुधवार को ब्लड स्टॉक जो गिरकर 35 यूनिट हो गया है, वह 2 दिनों से अधिक नहीं अब चलेगा। गर्मियों की छुट्टी के दौरान जैसे जैसे लोग बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है जो रक्त शिविरों में दान करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा असामान्य रूप से उच्च अधिकतम तापमान के कारण रक्तदान में और कमी हो गई है। मीरा रोड के नगर पालिका के भारत रत्न राजीव गांधी ब्लड बैंक के प्रभारी विनायक चौधरी ने ये कहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका प्रशासन की कमी को दूर करने के लिए अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के अनुरोध के साथ संगठनों और डॉक्टरों से संपर्क कर रहा है। मीरा भाईंदर शहर में नियमित रूप से 50 से अधिक सामाजिक कल्याण संगठनों ने रक्तदान अभियान चलाया है। भाईंदर में राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सिविल अस्पताल और लगभग 153 निजी चिकित्सक संस्थानों के अलावा नगर पालिका मीरा रोड में एक अस्पताल और मीरा भाईंदर शहर में 11 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र चलाती है। वर्तमान में ब्लड बैंक जरूरतमंद रोगियों को दैनिक आधार पर औसतन 20 से 25 यूनिट वितरित करता है। ब्लड बैंक के अधिकारी ने ऐसा कहा है कि आने वाले दिनों में शिविरों की एक श्रृंखला तैयार की गई है और हम इस संकट से निपटने की उम्मीद करते हैं। साथ ही लोग स्वेच्छा से सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के बीच सीधे ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई के मामले में दानकर्ता हमसे 8655510666 पर संपर्क कर सकते हैं। जबकि थैलेसीमिया रोगी रक्त की तीव्र कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि उन्हें लगभग 21 दिनों के बाद रक्त को बदलने की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों की संख्या वृद्धि में मौजूदा संकटों को जोड़ा है। 2020 में 196 यूनिट से 2022 में 560 यूनिट और मार्च 2023 तक 124 यूनिट से हेमोफीलिया से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच रक्त की मांग में वृद्धि का पता चलता है, जो एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त में जमावट की क्षमता की कमी होती है। पुणे में पिपरी चिंचवाड़ के किवाले इलाके में एक अवैध होर्डिंग के गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके चलते मीरा भाईंदर मनपा ने शहर में सभी होर्डिंग्स के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया है। जिन विज्ञापन एजेंसियों को मनपा द्वारा होर्डिंग्स के लिए जगह आवंटित की गई थी और जिन मालिकों ने अपनी निजी संपत्ति पर बिलबोर्ड लगाए हैं, उन्हें अगले 7 दिनों में नए सिरे से स्ट्रक्चरल ऑडिट करने और विज्ञापन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार मालिक होंगे। एमबीएमसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20x20 फीट के 110 स्क्वायर फीट सहित कुल 166 होर्डिंग है। इसके अलावा निजी संपत्तियों पर 56 बड़े होर्डिंग है। अवैध होर्डिंग्स को देखते हुए वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। इनमें से अधिकतर होर्डिंग वेस्ट सड़कों से सटे हैं और पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के अलावा निजी और सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक होर्डिंग के लिए विज्ञापन एजेंसी या मालिक को सूचीबद्ध इंजीनियरों से एक संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और वार्षिक आधार पर समय पर नवीनीकरण के साथ नागरिक निकाय को जमा करना होगा। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि कई का ऑडिट नहीं किया गया है। विज्ञापन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा, हम हर साल मई में ऑडिट चाहते हैं, लेकिन इस बार
हमने जल्दी अभ्यास शुरू किया है और अप्रत्याशित मौसम के कारण 17 अप्रैल को नोटिस भेज दिया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितने होर्डिंग्स की भौतिक जांच की गई है।